ऑनलाइन गेम पबजी को लेकर टीनेजर्स का चस्का किसी से छुपा नहीं है। इस गेम के चक्कर में न जाने कितने क्राइम हुए हैं। बावजूद इसके आज भी पबजी एक ऐसा गेम है जो टीनेजर्स के बीच और भी लोकप्रिय होता ही जा रहा है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं इस पबजी गेम की लत से मात्र 16 साल का किशोर अपने ही भाई का मर्डर कर दे? ये सुनकर ही काफी खौफनाक लगता है। बड़ी बात तो यह है कि आरोपी मृतक के परिजनों को किडनैपिंग की धमकी देकर उन्हें गुमराह करता रहा और 4 दिनों तक परिजनों के साथ उसकी तलाश में घूमता रहा। मामला राजस्थान का है। राजस्थान के नागौर में पबजी, फ्री फायर और 3 पत्ती जैसे गेम की लत 16 साल के एक किशोर को ऐसी लगी कि उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए अपने ही 12 साल के चचेरे भाई की हत्या कर दी। नाबालिग ने सिर्फ चचेरे भाई की हत्या ही नहीं की बल्कि मासूम की किडनैपिंग के बाद इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर असम में रहने वाले 12 साल के मासूम के अंकल से 5 लाख की फिरौती मांगी। सबूत के तौर पर उसने मासूम के मोबाइल के बैक कवर का फोटो, चप्पल की फोटो और 12 वर्षीय मासूम के एक फोटो इंस्टाग्राम पर भेज दी। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 8 दिसंबर को धुड़ीला गांव का रहने वाला 12 वर्षीय प्रवीण अपनी मां का मोबाइल लेकर घर से गायब हो गया। जब काफी देर हो गई और प्रवीण घर नहीं आया तो उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नागौर थाने में दर्ज करवाई और पुलिस को बताया कि प्रवीण ऑनलाइन गेम खेलना काफी पसंद करता है और वो ये गेम अपने एक 16 साल के चचेरे भाई के साथ खेला करता था। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रवीण अपने साथ अपनी मां की मोबाइल को भी लेकर गायब हुआ है। प्रवीण के पिता ने पुलिस को किडनैपर के इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और उसके द्वारा भेजे गए सारे सबूत भी दिखाए। पुलिस ने साइबर तकनीकी से जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। दरअसल जिस इंस्टाग्राम आईडी से फिरौती मांगी जा रही थी उसका आईपी एड्रेस मासूम के साथ गायब हुए मोबाइल का ही था। मोबाइल पर लोकेशन उसके ही गांव की आ रही थी, जबकि मोबाइल में इंटरनेट दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर चलाया जा रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर 16 साल के किशोर को पकड़ लिया। जब पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने बताया कि वो पबजी, फ्री फायर और 3 पत्ती जैसे गेम खेला करता है। इस गेम में वो बार-बार हारने की वजह से उसके ऊपर काफी कर्ज आ गया है। उसने इस कर्ज को चुकाने के लिए प्रवीण को 8 दिसंबर को किडनैप कर लिया और गांव के ही एक तालाब के पास जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और प्रवीण के पास मौजूद उसकी मां का मोबाइल अपने पास ले लिया। इसके बाद उसने प्रवीण की लाश को छुपाने के लिए वहां पास के ही एक नाले में धक्का देकर उसे गिरा दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर ढक दिया। साथ ही आरोपी 16 वर्षीय लड़के ने बताया कि उसने अपने कर्ज को चुकाने के लिए प्रवीण के अंकल से 5 लाख की फिरौती मांगी। यह फिरौती उसने प्रवीण की मां के मोबाइल में एक फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर मांगी थी। उसने मोबाइल में आईडी बनाने के लिए प्रवीण की मां के मोबाइल का सबसे पहले सिम निकालकर फेंक दिया। उसके बाद उस मोबाइल में अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन कर नेट कनेक्ट कर एक फेक आईडी बनाई और असम में रहने वाले प्रवीण के अंकल से फिरौती के 5 लाख की रकम मांगी। सबूत के तौर पर उसने प्रवीण की मां के मोबाइल का बैक कवर, चप्पल और प्रवीण की एक फोटो भेज दी। इधर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रवीण के शव को बाहर निकाला। मात्र 16 साल के लड़के के दिमाग में इतनी बड़ी साजिश को देख आज हर कोई हैरान है। इसलिए हम भी आपसे कहेंगे ऑनलाइन गेम उतना ही खेले जिससे कि आपकी या दूसरे की कोई हानि ना हो।